ब्लॉकचेन। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ़ आमिर शहज़ाद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका हार्टली वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में इल्म भी है और कुछ लोग हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। जब उनको ब्लॉकचेन का बताया जाता है कि भाई इसके अंदर आपके साथ कभी भी कोई कह लें सिंपल के हेरा फेरी नहीं हो सकती, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते। तो मैं आज आपको इसका शॉर्ट सा इंट्रो करवाऊंगा। अब जो ब्लॉकचेन है 1991 के अंदर इसको क्रिएट किया गया। अब जो पिछले 1991 से लेकर जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ तब तक इसका कोई ख़ास रद्द अमल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जब बिटकॉइन आया, ठीक है, उस टाइम इसकी जो वैल्यू थी ब्लॉकचेन की वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस होती थी, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन मैं बता देता हूँ, सेंडर, रिसीवर, अमाउंट, ये 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, इन चीज़ में। अब ये ब्लॉकचेन क्या काम करता है, अब मैं एक पहले चीज़ बता दूँ कि जो ब्लॉकचेन है ये बहुत सारे जो है ना ब्लॉक, उनके अंदर एक डाटा सेव होता है, डेटाबेस। अब आपने देखा होगा पहले क्या होता था, लोग जो है ना अपना कोई भी जो खाता वगैरह होता था वो रजिस्टर पे दर्ज करते थे, ठीक है। लेकिन अब ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपका सारा डाटा ऑटो सेव होता है और इसके अंदर जो डाटा एक दफ़ा सेव हो जाता है आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे कि मैं इस डाटे को रिमूव कर दूं, इसका हैश जो टैग है, हैश नंबर है, उसको मैं चेंज कर दूं, तो अगर आप एक नंबर चेंज करोगे तो अगला नंबर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अगर आप उसको चेंज करोगे उसके जो अगला नंबर होगा वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसका जो एक हैश नंबर है अगर आप उसको चेंज करने लगे तो 10 मिनट आपको एक हैश नंबर चेंज करने पे लगते हैं। और अगर आप फिर आगे खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर ये ब्लॉक करोड़ों के अंदर होंगे तो आपको 200 साल से भी ज़्यादा अरसा लग सकता है इस ब्लॉकचेन में तब्दीली करने के लिए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो करवाता जाऊँ। एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये क्या है, ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे देखें, ये सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ज़रा एक बार देखते जाना, ठीक है। ये सब एक दूसरे से एक जाल की मानद जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक जाल बिछा हुआ है इनका, आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ये एक जाल बना हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब एक इतना मजबूत जाल बना हुआ है इस ब्लॉकचेन के अंदर, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जिनको इकट्ठा किया गया है। अब वो कंप्यूटर्स, उनको हैंग करना कोई पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक को हैक करोगे, दूसरे को करोगे, तीसरे को, लेकिन यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर्स का एक जाल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ गया ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर आप किसी से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप किसी से जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका इन आउट, रिसीवर का एड्रेस, सेंडिंग वाले का एड्रेस, वो सारा सेव होता है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपकी सेव होती है और वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप उस चीज़ को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आपको सालों साल
लग सकते हैं, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल है कि वो चेंज हो जाए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप उसको चेंज कर सको। ये होती है ब्लॉकचेन। यहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है। और अब एक चीज़ बताता जाऊँ, अब यहाँ पे आप होता क्या है, होता क्या है, आप देखें ये ब्लॉकचेन है, ठीक है, इसका ये क्या है, ब्लॉकचेन। अब ये वैसे इसके फंक्शन सारे और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये ब्लॉक था, ये क्या था, एक ब्लॉक था। अब ये ब्लॉक डाटाबेस से फिल हो गया तो ऑटोमेटिकली ही जो दूसरा ब्लॉक है क्रिएट हो जाएगा, और ये जो पिछला ब्लॉक होगा वो अगले ब्लॉक से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जब ये ब्लॉक फिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही अगला जो ब्लॉक होगा वो क्रिएट हो जाएगा, और पिछले ब्लॉक का अगले ब्लॉक के साथ ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप कहते हैं जी मैं इसके अंदर जितना भी डाटा बेस है मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, जब आप इस पहले ब्लॉक में आपका डाटा है तो अगर आप इसको चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये जो दूसरा ब्लॉक था ना उसके अंदर जो उसका हैश नंबर था वो गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब अगर आप कहते हैं जी मैं इसका भी नंबर चेंज कर लेता हूँ, जब आप इसका नंबर चेंज करोगे तो ये जो ब्लॉक जिस अगले ब्लॉक से कनेक्ट था ऑटोमेटिकली अब उसका जो है हैश नंबर जो है अब वो चेंज हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह एक ब्लॉक का आप करोगे तो नेक्स्ट का गलत हो जाएगा, अगले का करोगे तो अगले का गलत हो जाएगा। अब जो ब्लॉकचेन के अंदर आपका डाटा सेव होता है ब्लॉक के अंदर, वो आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। ना आप डिलीट कर सकते हैं, ना आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप उस डाटे को जब चाहो आप देख सकते हैं। आप जब भी चाहो ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे बताऊं, ये जो लेटर होते थे, लेजर जो वैसे खाते वगैरह होते थे, वहाँ पे क्या था, अगर वो आपका रजिस्टर गुम हो गया तो हर शय ख़त्म। आप नहीं चेक कर सकते थे कि यार मैंने उसके अंदर क्या लिखा था, मैंने उसके अंदर क्या नहीं लिखा था। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर आपका जो भी डाटा एक दफ़ा आ गया वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। जब चाहो आप नेट पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा मज़ीद समझाऊंगा। यहाँ पे है ब्लॉकचेन। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, पहला क्या है। अब आप यहाँ पे देखिएगा पहला क्या है, पहला है ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पहला क्या है, ब्लॉक, ये आपको नज़र आ रहा है। अब ब्लॉक किसके साथ कनेक्ट है, अब यहाँ पे देख लें किसके साथ है, ब्लॉकचेन के साथ। अब दूसरी तरफ आ जाए लेफ़्ट साइड पे, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ फिर नज़र आ रही होगी, क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी क्या है, रिज़ल्ट। अब ये वो रिज़ल्ट है, अब अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो जो उनका रिज़ल्ट होता है आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इसके अंदर देखें ज़रा, ये क्या है, प्रूफ ऑफ पेमेंट। अब आपके देखें कन्फर्मेशन, ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और लेदर, मतलब जो आपका खाता वगैरह होता है, ठीक है। अब ये हर एक चीज़ ब्लॉकचेन के साथ है। अब ये जो आपका जो डाटा आएगा वो इस ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक्स हैं इनमें सेव होगा, इस ब्लॉक्स में सेव होता जाएगा। आप उसके प्रूफ, उसके रिज़ल्ट, कन्फर्मेशन, ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसका सेव डाटा है, आप हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि यार इसके अंदर जो ये जो चीज़ आई थी, डाटा आया था, वो कब आया था, कब सेव हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन, सेंड किसने किया, किसको किया, किस टाइम पे किया, ट्रांजैक्शन की किसने है, कन्फर्मेशन कब हुई, किधर से हुई, ठीक है। प्रूफ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये प्रूफ है, इसके जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट है, रिज़ल्ट। अब ये चीज़ें सारी आपको कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं ब्लॉकचेन में। अगर आप एक सिंपल रजिस्टर पे चीज़ें लिखते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र ही नहीं आएगी। आप एक चीज़ को जो है ना साल सेव रखेंगे, उसके बाद आपका वो रजिस्टर ही ख़त्म हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर आप 2009 से लेकर अब तक जो चीज़ आप चेक करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन के अंदर आप हर एक डाटा देख सकते हैं, और सबसे बड़ी मज़े की बात कि इस ब्लॉकचेन को कोई भी हैक नहीं कर सकता, जो मर्ज़ी हो जाए।
जितना बड़ा मर्जी हैकर हो वो इसको हैक नहीं कर सकता। इसको हैक करने के लिए उसको बहुत सारे कंप्यूटर हैक करने पड़ेंगे, उन कंप्यूटर्स की तह को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जो कि मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो ब्लॉकचेन कब की हैक हो जाती, लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि ब्लॉकचेन हैक हुई है। ठीक है, ये हैक्स नहीं हो सकती। यहाँ पे आपका डाटा जितना भी है ये सारा सिक्योर है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी शॉर्ट सी। इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक़ जो मज़ीद वीडियो है और कन्फर्म इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो बहुत जल्द ही मैं बनाऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।